In the name of Allah, who is the most beneficent, merciful, and kind, first of all, I want to say Assalamu alaikum to all my students. Today, our lecture is about an anthology of English poetry for class 8. Today, we will read about the poem The Eagle, written by Alfred Lord Tennyson. First of all, I'll explain this poem in Urdu so that student will comprehend it betterly. He clasps the crag with crooked hands, close to the sun in lonely lands, ringed with azure world he stands. इस पोइम में जो पोइट हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो एक ईगल की जर्नी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जो एक ईगल है, जो अकाब है, वो इतनी बुलंदी पे परवाज़ करता है, इतनी बुलंदी पे कि वहाँ पे जस्ट सूरज या चाँद होते हैं। दिन के वक्त प्रवास करता है तो जाहिर सी बात है वो सूरज उसको नज़र आता है, और इतनी लोनली लैंड में वो प्रवास करता है कि वहाँ पे उसे ना तो कोई बर्ड और ना ही कोई एनिमल नज़र आता है। तो वो ईगल वो ख़ुद को कहता है कि मैं एक लोनली वर्ल्ड में प्रवास करता हूँ, और वहाँ पे वो ऐसी दुनिया होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो गहरा नीले रंग की, गहरे नीले रंग की वो दुनिया में मैं प्रवास कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल लोनली दुनिया है। The wrinkled sea beneath him crawls and watches from his mountain walls, and like a thunderbolt he falls. और वो जो ईगल है वो कहता है कि जब मैं प्रवास कर रहा होता हूँ, मैं नीचे देखता हूँ कि एक जो समंदर है वो बिल्कुल ऐसे, उसकी लहरें आपस में टकरा रही होती हैं, उसका पानी ऐसे चल रहा होता है जैसे एक बच्चा, जैसे कोई छोटा बच्चा क्रॉलिंग कर रहा हो। या फिर वो उसको कंपेयर करता है कि वो जैसे एक बूढ़े ओल्ड पीपल के फेस पे वो झुर्रियाँ आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही शायर कहते हैं कि ईगल या तो उस समंदर को एक बच्चे की क्रॉलिंग से कंपेयर करता है, क्रॉलिंग से पर्सोनिफाई करता है, या फिर एक ओल्ड पर्सन की रिंकल्ड फेस को वो समंदर से कंपेयर करता है। वो कहता है ये समंदर बिल्कुल ऐसे लगता है जहाँ या किसी बूढ़े आदमी का रिंकल्ड फेस लग रहा होता है, या फिर वो ऐसे लग रहा होता है जैसे एक छोटा बच्चा क्रॉलिंग कर रहा हो। जब फिर वो जब ईगल अपने माउंटेन पे बैठा होता है, माउंटेन की किसी वॉल पे बैठा होता है, तो वो ये सारा मंजर देख रहा होता है, और फिर वो कहता है कि मैं जब नीचे आता हूँ, मैं इतनी स्पीड से आता हूँ, इतनी जल्दी जल्दी नीचे गिर जाता हूँ जैसे एक बिजली की कड़क, जैसे एक तेज़ तंद रफ्तार बिजली नीचे गिर जाती है, ऐसे ही मैं गिर जाता हूँ। तो ये ईगल, ये सारी उसकी जर्नी बयान की गई है कि वो जो ईगल है वो ये सारा सफ़र किस लिए करता है, पानी की तलाश में और अपने शिकार की तलाश में। Now we will do the reference of this poem. These lines have been taken from the poem The Eagle, written by Alfred Lord Tennyson. The context is, this poem begins with the speaker describing how a solitary eagle meaning tanha eagle, lonely eagle, in standing on the top of a craggy cliff. Craggy cliff mean एक high mountain. He can survey the whole azure world. ये सारी azure world, नीली गहरे आसमान की दुनिया में वो सर्वे कर रहा होता है। Around and below him, he makes his surprise move towards the water in search of prey. ये सारा सफ़र इसलिए करता है वाटर और शिकार की तलाश में। Now move on towards the diary. The students, your diary is the poem The Eagle with reference to the context. Learn and write on your notebooks. That's all from my side. Thank you.